आज हम जानेंगे कुंभ लग्न के बारे में। कुंभ लग्न के लिए शनि और गुरु का गोचर उनके व्यय स्थान से होने वाला है। शनि का ये जो गोचर होने वाला है वो आगे 2.5 साल के लिए रहेगा और गुरु ग्रह का गोचर 1 साल के लिए रहने वाला है। शनि की इस गोचर की वजह से कुंभ राशि की 7.5 भी शुरू हो चुकी है। अभी 7.5 यानी क्या, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारे चैलेंजेस या बहुत सारा कुछ मैसअप नहीं। 7.5 मतलब अपॉर्चुनिटी। और इस बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि एग्जैक्टली 7.5 होती क्या है, उसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है मैंने 7.5 फॉर कुंभ राशि इस वीडियो में मैंने आपको दी है। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दे रही हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। हम आगे जाते हैं। कुंभ लग्न को अगर जानना है तो देखिए, कुंभ लग्न मतलब कुंभ मतलब यानी घड़ा, और घड़ा और घड़े में भरा हुआ पानी। ये पानी रिप्रेजेंट कर रहा है नॉलेज को और ये घड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है एक्यूमुलेशन को। तो कुंभ मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, और बहुत सारा नॉलेज, सिर्फ एक ही सोर्स से नहीं, बहुत सारे रिसोर्सेस से, और सिर्फ एक ही बारे में। मतलब अगर वो कुछ जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में तो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में ही बहुत सारे सोर्सेस से जान लेंगे। उसी के साथ साथ उन्हें शायद आर्ट फॉर्म में भी इंटरेस्ट हो सकता है तो आर्ट फॉर्म के बारे में भी वो जान सकते हैं। प्रैक्टिकली उसे करेंगे भी तो बहुत सारे उनके इंटरेस्ट रहते हैं और उस बारे में वो एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज भी कर लेते हैं। अभी इसी कुंभ को अगर बहुत स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से हम देखेंगे तो देखिए, वृश्चिक से मैं आपको बताते आ रही हूँ। वृश्चिक से एक अलग जो आगे राशियाँ हैं, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये जो स्पेसिफिकली लग्न राशियाँ हैं, ये लग्न राशियाँ स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ी थोड़ी नज़दीक जाना शुरू कर देती है। और मकर और कुंभ ये दोनों ही शनि की राशियां हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और कुंभ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मकर इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे राशि नहीं, लग्न राशि की बात कर रही हूँ, वापस एक बार आपको मेंशन कर रही हूँ। कुंभ ये एक्सप्रेसिव होते हैं, एक्सप्रेशंस देंगे। मकर प्रैक्टिकल और स्टबन होते हैं। कुंभ फ्लेक्सिबल होते हैं, दूसरों की बात या दूसरों को दुख ना हो इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दोनों ही शनि की राशियां हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। मकर खुद के बारे में पहले सोचेगा, लेकिन कुंभ दूसरों के बारे में पहले सोचेगा। इसलिए कुंभ ये जो लग्न राशि है ये हमेशा से ही सोसाइटी के लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, इसलिए जो लोग रिप्रेजेंटेशंस लेके आते हैं उन लोगों में ज़्यादा पाई गई है। जैसे हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, इन आध्यात्मिक गुरु या योग गुरु जो रहते हैं, वेद शास्त्री जो रहते हैं, जो संत हो गए हैं हमारे देश में, उन बहुत सारे लोग, मैक्सिमम उनमें कुंभ लग्न या कुंभ राशि ही पाई गई है या शनि का कनेक्शन लग्न के साथ पाया गया है। अभी अगर रामकृष्ण परमहंस आप सबको ही पता है, तो रामकृष्ण परमहंस जी का कुंभ लग्न और कुंभ राशि है। दोनों ही, मतलब राशि भी कुंभ है और लग्न राशि भी कुंभ है, और उसी की वजह से लोगों के लिए और लोगों को स्पिरिचुअल पाथ पे ले आने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कुंभ राशि हमेशा से ही खुद एनलाइटन होती ही है, उसी के साथ साथ सोसाइटी को भी इस पाथ पे ले आने के लिए बहुत मदद करती है। जितने आध्यात्मिक गुरु होते हैं दूसरों को 1 to 1 या तो मासस में जो बताते हैं, नॉर्मली उनकी कुंभ लग्न या कुंभ राशि से कुंभ राशि पाई गई है। देखिए, जब भी शनि का गोचर कुंभ लग्न के लिए व्यय स्थान से हो रहा है, गुरु का भी गोचर व्यय स्थान से हो रहा है, तभी शनि की दृष्टि धन स्थान पे भी जा रही है,
षष्ठ स्थान पे भी जा रही है और भाग्य स्थान पे भी जा रही है। तो उस हिसाब से जो प्रेडिक्शन आने वाले हैं वो इस वीडियो में जानेंगे। उसी के साथ साथ गुरु भी व्यय स्थान से ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन गुरु की जो दृष्टि है वो चतुर्थ भाव, षष्ठ भाव और अष्टम भाव पे जा रही है। तो इन दोनों ही ग्रहों के गोचर और दृष्टि भाव से क्या परिणाम होंगे वो हम जानेंगे। देखिए, शनि व्यय स्थान से जा रहे हैं, तो व्यय इसका मतलब ही होता है इन्वेस्टमेंट या तो खर्चे। तो ये शनि का जो गोचर होने वाला है ये इन्वेस्टमेंट बता रहा है, खुद पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी बता रहा है, कुछ खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। तो सावधान, ये शनि का गोचर ये 2.5 साल के लिए रहने वाला है। तो इस 2.5 साल में पैसे खर्च होंगे, सेविंग्स नहीं हो सकती। तो स्पेसिफिकली जितना हो सके आपको आपके खर्चे जो है वो कम करने हैं। गुरु का गोचर चतुर्थ भाव पे भी है, अष्टम भाव पे भी है और षष्ठ भाव पे भी है। षष्ठ और अष्टम भाव में होने की वजह से गुरु की दृष्टि गोचर तो व्यय स्थान से ही होगा, लेकिन दृष्टि षष्ठ और अष्टम से जा रही है। तो इस दृष्टि की वजह से जो चैलेंजेस आपको आने वाले हैं वो चैलेंजेस आप बखूबी निभा पाएंगे। शनि षष्ठ स्थान को देख रहे हैं और षष्ठ स्थान इज रिलेटेड टू योर जॉब, योर करियर। तो यहाँ पे आपको जॉब रिलेटेड कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, तो वहाँ से कुछ नई चीज़ें आपको सीखनी पड़ी। देखिए, अभी भी कोरोना का एनवायरनमेंट है और कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ रही है, ऑनलाइन जाके बात करनी पड़ रही है, लॉगिन होना पड़ रहा है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर डेवलप हो रहा है। तो ये इतनी सारी बातें हो रही है और इसी की वजह से कुंभ को इस मामले में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन डरिए मत, क्योंकि गुरु का जो गोचर है वो आपको इस चैलेंजेस में भी संभालने के लिए मददगार साबित होने वाला है। तो शनि क्या क्या चैलेंजेस देंगे या शनि की इस गोचर की वजह से आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। देखिए, फाइनेंशियली तो खर्चे बढ़ने वाले हैं, तो ट्राई टू सेव मैक्सिमम कि आप कितना सेव कर पा रहे हो। खुद पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, खुद के बेटरमेंट के लिए, आपकी खुद की लाइफ बेटर करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सेकेंडली, जॉब रिलेटेड येस डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन जिस जॉब में करंटली आप हो वहाँ पे आपको कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ अचानक से बदलाव है, अलग सा कुछ माहौल है जो अभी फ़िलहाल चल रहा है। लेकिन ये तो 2.5 साल का गोचर है, 2.5 साल में कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे बढ़े, लेकिन आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से निभा पाएंगे। देखिए, इस 2.5 साल में सैटर्न जैसे जैसे हर एक नक्षत्र से गुजरेगा, राशि एक ही है, उसमें 3 नक्षत्र है और हमेशा से ही हर एक ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी के हिसाब से ही फल देता है। तो मकर से जब भी गुजर रहे हैं शनि, तभी वो रवि, चंद्र और मंगल के नक्षत्रों से गुजरने वाले हैं। तो जैसे ही ये तीनों के नक्षत्रों से गुजरेंगे, तभी ये सारे जो नक्षत्र हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कुंभ को स्पेसिफिकली करियर वाइज बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, या जॉब पे या जहाँ पे आप काम कर रहे हो, कुछ आप बिजनेस में हो, तो सभी जगह पे आपका खुद का एक होल्ड रहने वाला है, आपका खुद का एक डोमिनेशन रह सकता है, आप इसमें बहुत आगे जा सकते हो। तो 7.5 शुरू होने के बावजूद भी आपके लिए ये जो पीरियड है ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है। सो थोड़ा पेशेंस आपको बढ़ाना है। वैसे भी कुंभ के पास बहुत पेशेंस रहता है, कुंभ कंपेयर टू अदर पीपल उनके पास पेशेंस है, तो यहाँ पे और थोड़ा ज़्यादा पेशेंस आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जॉब और करियर वाइज बहुत अच्छा ये 2.5 साल आपके लिए रहने वाला है। छोटे मोटे चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे ही ये चैलेंजेस भी पीछे पड़ते चले जाएंगे। ये तो हो गई जॉब की बात, फाइनेंस की बात। रिलेशनशिप, यस, रिलेशनशिप विथ योर लाइफ पार्टनर यहाँ पे बहुत सेंसिटिव हो सकता है। तो आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ, या अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ अनबन होना, कुछ खटास महसूस होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, छोटी छोटी चीज़ों से आर्ग्यूमेंट्स शुरू होना, ये हो सकता है। तो वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये आर्ग्यूमेंट्स आगे ना बढ़े या इसका जो परिणाम है वो कुछ विपरीत ना हो। इसके बारे में आपको
ध्यान रखने की ज़रूरत है। लाइफ पार्टनर रिलेटेड, रिलेशनशिप ब्रेक रिलेटेड ये परिणाम शनि का गोचर बता रहा है। तो जहाँ कहीं भी आपको लगे कि आर्ग्यूमेंट थोड़ा आगे बढ़ रहा है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, स्टॉप दैट कन्वर्सेशन, सो इट विल सेव योर हार्मनी इन योर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आपको यही एक चैलेंज है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ अनबन हो सकती है। फाइनेंस हो गया है, जॉब रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है, रिलेशनशिप के बारे में भी हमने बात की। अभी देखते हैं हेल्थ वाइज क्या होगा। देखिए शनि का षष्ठ स्थान पे शनि महाराज की दृष्टि है और षष्ठ स्थान जो है ये आपके हेल्थ से ही रिलेट करता है। जब ये शनि महाराज की दृष्टि आ रही है इसका मतलब ये होता है शनि इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। देखिए शनि का जैसे ही गोचर मकर से शुरू हुआ 24 जनवरी 2020 में ही शनि का गोचर शुरू हुआ है। शनि इज रिलेटेड टू योर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और योर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो अपना यूरिनरी ट्रैक्ट है उससे रिलेट करता है। और जैसे ही देखिए शनि का गोचर शुरू हुआ है जनवरी से, वैसे ही कोरोना का जो डोमिनेशन है वो भी बढ़ गया है और कोरोना इज रिलेटेड टू योर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो जैसे ही सैटर्न आपके 6th हाउस को देख रहा है तो कफ रिलेटेड कुछ कंप्लेंट्स हो सकते हैं या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रिलेटेड कुछ कंप्लेंट्स हो सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग हियर कि आपको कोरोना होगा, लेकिन यहाँ पे जिस किसी को कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लोगों को नॉर्मली देखा गया है कि उनको अस्थमा या ब्रोंकाइटिस हमेशा से ही रहता है, तो जिन लोगों को अस्थमा या ब्रोंकाइटिस की तकलीफ है उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी यहाँ पे, क्योंकि सैटर्न का ये गोचर आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रिलेटेड तकलीफ और बढ़ा सकता है। जिनको ये तकलीफ नहीं है सो डोंट बॉदर और डोंट टेक टेंशन, उनके लिए ये नहीं है, लेकिन जिनको पहले से ही कुछ तकलीफ है उनको ये तकलीफ हो सकती है। गुरु भी व्यय स्थान से षष्ठ स्थान को देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी। गुरु हमेशा ही प्रोटेक्ट करता है, कोई भी अगर बुरी चीज़ हो रही है तो गुरु आपको प्रोटेक्ट करता है, गुरु की दृष्टि प्रोटेक्ट करती है। तो शनि का ये जो दृष्टि 6th हाउस पे भी है और गुरु की भी 6th हाउस पे है, तो शनि ऑफकोर्स आपको चैलेंजेस देगा, लेकिन गुरु आपको यहाँ से प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है। हार्मोनल चेंजेस या हार्मोन्स रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं कुंभ लग्न के लिए स्पेसिफिकली। यूट्रस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के भी चांसेस हैं। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं इससे रिलेटेड तकलीफ हो रही है तो आपके डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कीजिए और सावधानी तो आपको बरतनी है। हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा मेजर ऐसे कुछ नहीं दिखाई देता है। बॉडी हीट बढ़ने के चांसेस हैं, तो बॉडी हीट को आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, मेंटेन रखना है। हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज, रिलेशनशिप वाइज एंड करियर वाइज मैंने सारे ही पॉइंट्स बता दिए हैं। रेमेडीज़ कुंभ के लिए, देखिए कुंभ ये शनि की ही राशि है और उन्हें भी मकर के जैसे ही लोगों की सेवा करना बहुत पसंद है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो रेमेडियल पार्ट में मैं आपको इतना ही कहूँगी कि अन्नदान सबसे अच्छा श्रेष्ठ दान माना गया है। तो जैसे ही ये लॉकडाउन पीरियड तो एक्चुअली ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ी रिस्क बाहर है, तो अगर आप जॉब के लिए निकल रहे हैं तो आप किसी को अन्नदान दे सकते हैं जो बेसहारा है, जिनके पास खाने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है। उन सारे लोगों को आपके बजट के हिसाब से आपको अन्नदान करना है। खाने की कोई चीज़ आप दे सकते हैं, पानी की बोतल आप दान कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको अगर रिसाइट करना है तो हनुमान चालीसा आपको शाम के वक्त स्पेसिफिकली रिसाइट करनी है, जिसकी वजह से आपको एक प्रोटेक्शन और उस प्रोनाउंसिएशन की वजह से आपको एक प्रोटेक्शन और एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो ये था कुंभ के लिए प्रेडिक्शन और रेमेडियल पार्ट। अगली राशि जो है वो है मीन राशि। देखिए 7.5 शुरू हो गई है कुंभ की, लेकिन इन 3-4 महीनों में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, शायद बाकी एस्ट्रोलॉजर्स भी ये बात उन्होंने भी ऑब्जर्व की होगी। 7.5 शुरू हो गई है कुंभ की, लेकिन कुंभ से भी ज़्यादा तकलीफ हो रही है मीन राशि वालों
को, क्योंकि कुंभ की जो दृष्टि है वो मीन राशि पे जा रही है। और ऐसा माना जाता है कि साढ़े साथी में तकलीफ नहीं होती, लेकिन शनि का जो दृष्टिक्षेप होता है या शनि की जो दृष्टि होती है, शनि का जो एस्पेक्ट होता है, वो ज़्यादा चैलेंजेस देता है। तो मेरे पास गए 3 महीनों में मीन राशि वाले ज़्यादा कॉल कर रहे हैं, उनको चैलेंजेस जॉब रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन मीन राशि का प्रेडिक्शन मेरे अगले वीडियो में आने वाला है। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी कीजिए, तो आपको मेरे वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।